नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रश्न 1, रामनाथ और जालप्पा प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ए. गबन, बी. गोदान, सी. सेवा सदन, डी. रंगभूमि। आंसर है इसमें हमारा ए. गबन के ये पात्र हैं। प्रश्न 2, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। 1, 12मासा की शुरुआत जायसी ने की। 2, यह 12मासा शैली में लिखा गया है। 3, नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। 4, जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें माह का उल्लेख किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. केवल 1, 2, 4, बी. केवल 2, 3, सी. केवल 1, 3, 4, डी. केवल 2, 3, 4। तो इसमें आंसर होगा बी. केवल 2 और 3 सही हैं, बाकी ये गलत हैं। प्रश्न 3, मुर्दैया आत्मकथा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए. मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। बी. शिव नारायण पंथ में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता, होली, दिवाली और राम नवमी पर। इन समारोह को गादी लगाना कहा जाता था। सी. उस समय हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। डी. अध्यापक सुग्रीव सिंह जो अंग्रेजी पढ़ाते थे और मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। ई. कमलेश्वर जी भक्ति साहित्य में कृष्ण श्री शाखा के बड़े प्रशंसक व अनुयायी थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, केवल ए, सी, ई। 2, ए, बी, डी। 3, केवल सी, डी, ई। 4, ए, सी, डी। तो इसमें जो होगा पहला सही है कि मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है, ये सही है। दूसरा इसमें इस वजह से गलत है कि पहला ये रामनारायण पंथी में 3 अवसरों पर समारोह होता था, होली, दिवाली और कृष्ण अष्टमी पर, रामनवमी पर नहीं, इस वजह से ये गलत है। तीसरा भी सही है और चौथा इस वजह से सही है कि अध्यापक सुग्रीव सिंह अंग्रेजी नहीं पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे और वो उन्हें प्रोत्साहन भी करते थे, ये ठीक है। और ई भी सही है। तो इसमें डी और बी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो ए, सी और ई, तो आंसर होगा इसमें हमारा ए। प्रश्न 4, माटी की मूर्ति में बैजू मामा पटना की जेल में कितने वर्ष तक रहे? ए. 26 वर्ष तक, बी. 30 वर्ष तक, सी. 28 वर्ष तक, डी. 20 वर्ष तक। तो आंसर है इसमें हमारा बी. 30 वर्ष तक वो जेल में रहे थे पटना की। प्रश्न 5, आपका बंटी उपन्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए. आपका बंटी उपन्यास धर्मयुग पत्रिका में 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बी. नई पृष्ठभूमि के रूप में शहरी जीवन का चित्रण। सी. इस उपन्यास में डॉक्टर जोशी योग चिकित्सक हैं। डी. शकुन अत्यधिक स्वाभिमानी
मुक्त मन और सफल मातृत्व नारी हैं। ई मनी, जोत और टीटू डॉक्टर जोशी के बच्चे हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 केवल बी, सी, बी, डी, सी। 2 केवल ए, बी, सी। 3 केवल ए, सी, ई। 4 केवल बी, सी, ए। तो इसमें पहला सही है कि धर्मयुग पत्रिका में 1972 में प्रकाशित हुआ। दूसरा भी सही है, इसमें शहरी जीवन का चित्रण है। तीसरा भी सही है कि डॉक्टर जोशी योग चिकित्सक हैं। चौथा इस वजह से सही नहीं है, बाकी सगुण जो अत्यधिक स्वाभिमानी, मुक्तिमन और इसमें जो सफल मातृत्व नारी जो दे रखा है यह गलत है, वो सफल मातृत्व नारी नहीं है। और इसमें अमी और जोत ये जोशी, डॉक्टर जोशी के बच्चे हैं, टीटू नहीं है। तो इस वजह से ई और डी ये दोनों गलत हैं। तो इसमें होगा ए, बी, सी, आंसर होगा 2। प्रश्न 6 मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, ना कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष। यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी नामवर सिंह, डी रामकुमार वर्मा। तो आंसर है इसमें हमारा सी नामवर सिंह का यह कथन है। प्रश्न 7 देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र हैं। ए मुंशी टिकैत नारायण, बी लाला दीनदयाल, सी प्रेम शंकर, डी दिल्ला पांडे, ई ब्रज मोहन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 केवल ए, सी, ई। 2 केवल बी, सी, डी। 3 केवल बी, ए, बी, डी। 4 केवल सी, डी, ई। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा ए, बी और डी। आंसर है 3 मुंशी टिकैत नारायण और लाला दीनदयाल और दिल्ला पांडे, ये देवरानी जेठानी उपन्यास जो उसके पात्र हैं। प्रश्न 8 नई दिल्ली। अब नई दिल्ली सब की वह भाभी जो कि गरीब की जोरू नहीं है, जिसकी मुस्कान की अपेक्षा सबको है, लेकिन जिससे ठिठोली करने की हिम्मत किसी को नहीं होती। उपयुक्त कथन किस रचना से है? 1 अरे यायावर रहेगा याद। 2 मेरी तिब्बत यात्रा। 3 संस्कृति के 4 अध्याय। 4 एक साहित्य की डायरी। तो आंसर है इसमें हमारा 1 अरे यायावर रहेगा याद से ये संवाद है। प्रश्न 9 मनु भंडारी को अपनी आत्मकथा एक कहानी यह भी को लिखने की प्रेरणा किससे मिली? ए अपने पिताजी से, बी राजेंद्र यादव से, सी अपनी माताजी से, डी सुशीला अग्रवाल से। तो आंसर होगा इसमें हमारा डी सुशीला अग्रवाल, जो इनकी अध्यापिका थी, उनसे अपनी आत्मकथा लिखने की प्रेरणा इन्हें मिली थी। प्रश्न 10 प्रेमचंद घर में लेखिका शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बचपन से लेकर उनके अंतिम दिनों की कुल कितनी घटनाओं का वर्णन किया?
ए 80 घटनाओं का, बी 88 घटनाओं का, सी 84 घटनाओं का, डी 85 घटनाओं का। तो आंसर है इसमें हमारा बी 88 घटनाओं का वर्णन किया है इन्होंने। प्रश्न 11, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम। ए दिलोदानीस, बी गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, सी जिंदगी नामा, डी समय सरगम, ई सूरजमुखी अंधेरे के। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें होगा, सबसे पहले आएगा हमारा ई सूरजमुखी अंधेरे के 1972। फिर आएगा हमारा सी जिंदगी नामा 1979। फिर आएगा हमारा इसमें दिलोदानिश 1993। फिर समय सरगम 2000। फिर आएगा गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017। तो आंसर होगा इसमें हमारा ई, सी, ए, डी और बी। ए। प्रश्न 12, कामायनी महाकाव्यात्मक रचना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व महाकाव्य नामवर सिंह ने कहा। बी कामायनी में वर्णित घटनाक्रम शतपथ ब्राह्मण से लिए गया है। सी इसमें प्रत्यभिज्ञ दर्शन, अरविंद दर्शन एवं गांधीवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है। डी कामायनी में मुख्य रस करुण रस के रूप में है। ई कामायनी में शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन स्वीकार नहीं किया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक है केवल ए, बी, डी। बी 2 है केवल ए, बी, डी, ई। 3 है ए, बी, सी। 4 है केवल बी, सी, डी, ई। तो इसमें ए कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व महाकाव्य नामवर सिंह ने कहा, यह सही है। और कामायनी में जो वर्णित घटनाक्रम है शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है, ये भी सही है। और इसमें जो प्रत्यभिज्ञ दर्शन, अरविंद दर्शन और गांधीवाद का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, ये भी सही है। इसमें जो कामायनी का मुख्य रस, ये गलत है कि कामायनी का मुख्य रस करुण रस नहीं है, शांत रस है, तो ये गलत हो गया। और इसमें कामायनी में शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन की पूर्ण उत्कर्ष का साधन स्वीकार किया गया है, जो इसमें नहीं लिखा है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, बी, सी। ए, बी, सी। तो आंसर होगा इसका 3। प्रश्न 13, आपका बंटी उपन्यास में बंटी की उम्र कितनी है? ए 7 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 9 वर्ष। आंसर है इसमें हमारा डी 9 वर्ष है। प्रश्न 14, अंधा युग
गीति नाटक कई दृष्टियों से हिंदी गीति नाट्य परंपरा में एक नया मोड़ उपस्थित करता है। अंधा युग हिंदी का एकांकी गीति नाट्य न होकर पहला पूर्ण गीति नाट्य है। अंधा युग नाटक के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? ए. डॉक्टर नागेंद्र, बी. रामकुमार वर्मा, सी. बच्चन सिंह, 4. रामचंद्र तिवारी। तो आंसर है इसमें हमारा 3, डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। प्रश्न 15, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। 1. भरतेश्वर, ए. राम सिंह, बी. परमाल राशो जगनिक, 3. पाहु दोहा देवशैन, 4. सवकाचार्य शालीभद्र सूरी। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भरतेश्वर होगी शालीभद्र सूरी की, परमाल रासो जगनिक की, पाहु दोहा राम सिंह की और सवकाचार्य देवशैन की। तो इसमें आंसर होगा हमारा एक का डी। एक में नहीं है तो यह गलत हो जाएगा, बी में है, 4 में नहीं है तो यह भी गलत हो जाएगा, बी 2 का बी, सी का ए। तो आंसर होगा हमारा इसमें 3। प्रश्न संख्या 16, राजा निर्वंशिया कहानी में चित्रित मूल समस्या कौन सी है? 1. विभाजन की समस्या, 2. आर्थिक समस्या, 3. राजनीतिक समस्या, 4. धार्मिक समस्या। तो आंसर है इसमें हमारा 2, आर्थिक समस्या। प्रश्न 17, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं? ए. शिव सिंह सैगर, 2. मिश्र बंधु, 3. जॉर्ज ग्रियर्सन, 4. रामचंद्र शुक्ल। तो आंसर है इसमें हमारा 3, जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया था। प्रश्न 16, भोला राम का जीव में भोला राम की पत्नी नारद से कहती हैं? 1. वह समस्या तो कब की हल हो गई है, 2. गरीब की बीमारी थी, 3. दयानिधि मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया, 4. आगे जाओ महाराज। तो आंसर है इसमें 2, गरीब की बीमारी थी। प्रश्न 17, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका कब प्रकाशित हुआ? 1. सन 1922 ईस्वी, 2. सन 1920 ईस्वी, 3. सन 1928 ईस्वी, 4. सन 1930 ईस्वी। तो आंसर है इसमें हमारा 1, सन 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था इनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका। प्रश्न 18, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। 1. तय दंत, 2. न कंठ, 3. से नासिक, 4. कै तालु। तो इसमें तय जो है वो है हमारा दंत, न है हमारा नासिक, से है हमारा तालु, कै है हमारा कंठ। तो आंसर होगा इसका 1, ए, सी, डी और बी, 4। वीडियो के क्वेश्चन आंसर आपकी परीक्षा के लिए आपको लगता हो कि उपयोगी हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप बताएं कि मैं इस वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करूँगी।
आप कमेंट कर ज़रूर बताएं।